पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से 3 स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर रवाना किया गया है और साथ ही यह भी बताया था कि उन स्पेसक्राफ्ट का काम क्या होने वाला है चंद्रमा पर जाकर के। तो उसमें से ही एक स्पेसक्राफ्ट ब्लू घोस्ट वहां पर पहुंच चुका है, वो लैंड कर चुका है। तो ये लैंडर जो वहां पर पहुंचा है वो उसने जो तस्वीरें भेजी है और उसके जो आने वाले दिनों में काम होने वाले हैं वो बहुत ही दिलचस्प हैं, क्योंकि इसी की सफलता पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका अपने मून मिशन को किस तरफ ले जाएगा, किस तरीके से चंद्रमा पर वो अपने अभियान को चला पाएगा। साथ ही ब्लू घोस्ट का एक छिपा हुआ उद्देश्य भी है जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इस तरह के उद्देश्य को लेकर पहुंचने वाला ये पहला लैंडर है, ये पहला स्पेसक्राफ्ट है जो चंद्रमा पर पहुंच पाया है। तो इसी ब्लू घोस्ट अभियान के बारे में चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो ये ब्लू घोस्ट वहां पर पहुंच करके, जैसा कि आप नाम भी देख रहे हैं, ब्लू घोस्ट यानी नीला भूत। हालांकि ब्लू घोस्ट जो नाम है वो किसी भूतिया गतिविधियों के कारण इसका नाम नहीं है, लेकिन ये जो चंद्रमा पर करने जा रहा है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको वाकई भूतिया लगने वाली है। आपको बता दूं कि ब्लू घोस्ट लैंडर एक अंतरिक्ष यान है और इसे फायरफ्लाई एरोस्पेस ने विकसित किया है। ब्लू घोस्ट लैंडर को नासा के लिए चंद्रमा पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाने के लिए बनाया गया है। इसने सोमवार यानी कि 3 मार्च को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की। इसे चंद्रमा की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों को तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। जी हां, ये लैंडर चंद्रमा की सतह पर उन उपकरणों को तैनात करने वाला है जो आने वाले दिनों में, जो आने वाले जो मिशन है अमेरिका के, उसके लिए वो जरूरी होने वाला है। तो नासा कुछ अपने उपकरणों को इसके माध्यम से वहां पर भेज रहा है और ये जो रिसर्च है, ये जो एक एक्सपेरिमेंट है, आने वाले दिनों में जो अमेरिका के दूसरे मून मिशन है उसके लिए बहुत अहम साबित होने वाला है। ये लैंडर नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशन प्रोग्राम और आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। सफल लैंडिंग की पुष्टि टेक्सास स्थित फायरफ्लाई के मिशन कंट्रोल से हुई, जो 3,60,000 किलोमीटर की दूरी से इस घटना पर नजर रख रहा है। 15 जनवरी को स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया। यह मिशन चंद्रमा की सतह के निकटवर्ती भाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित मैरे क्राइसियम पर उतरा। ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की ओर जाने से पहले पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए लगभग 1 महीना बिताया। उसके बाद चांद की ओर रवाना हुआ और वहां पर पहले ही प्रयास में सफल लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त कर ली। ब्लू घोस्ट की सीधी और स्थिर लैंडिंग ने फायरफ्लाई एरोस्पेस को चंद्रमा पर बिना क्रैश हुए या पलटे हुए अंतरिक्ष यान उतारने वाली पहली निजी कंपनी बना दिया है। यहां तक कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को भी चंद्रमा पर उतरने में संघर्ष करना पड़ा है। चंद्रमा पर उतरने में केवल 5 देश ही सफल हो पाए हैं। उसमें से रूस, अमेरिका, चीन, जापान के साथ साथ भारत भी जुड़ चुका है, उस क्लब का मेंबर बन चुका है। लैंडिंग के 30 मिनट बाद ही ब्लू घोस्ट ने चांद की सतह से तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया। पहली तस्वीर एक सेल्फी थी जो सूरज की चमक के कारण कुछ हद तक अस्पष्ट थी, जबकि दूसरी तस्वीर में पृथ्वी अंतरिक्ष के कालेपन के बीच एक दूर नीले बिंदु के रूप में दिखाई दे रही थी। ब्लू घोस्ट नासा की कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विस का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से लूनर कॉमर्स को प्रोत्साहित करना है। जी हां, नासा ये चाहता है कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो निजी कंपनी है, जिस तरीके से स्पेसएक्स एक निजी कंपनी है, जिस तरह से फायरफ्लाई एरोस्पेस एक निजी कंपनी है, उसी तरीके से आने वाले दिनों में और भी कंपनी इस क्षेत्र में आए और जो मून मिशन है उस दिशा में प्रतिस्पर्धा हो सभी कंपनियों के बीच में, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिशन को चलाया जा सके।
नासा ने लैंडर पर 10 वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों की डिलीवरी के लिए $101 मिलियन का भुगतान किया है। साथ ही उपकरणों के लिए अतिरिक्त $44 मिलियन का भुगतान किया है। फायरफ्लाई के रे एलेंसवर्थ ने पुष्टि की कि लैंडर ने चट्टानों जैसे खतरों को टाल दिया और निर्धारित 100 मीटर टारगेट जोन में ये उतरने में सफल रहा है। उम्मीद है कि यह मिशन 2 सप्ताह तक चलेगा। उसके बाद लूनर नाइट के कारण ऑपरेशन रुक जाएगा। जी हां, आपको पता ही होगा कि लगभग 15 दिनों की वहां पे रात होती है, 2 सप्ताह कह लें इसे, और 2 सप्ताह का उजाला होता है। और जब उजाला होता है तो वहां पे जो भी मिशन चलाए जाते हैं वो अपने सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उनका काम चलता रहता है। लेकिन जब ये रात का जो अंधेरा होता है, जो लूनर नाइट होता है, तो उस वक्त इन ऐसे तमाम ऑपरेशन रुक जाते हैं, क्योंकि एक तो एनर्जी की बात होती है और दूसरा वहां पर बहुत ही घना अंधेरा होता है, तो वहां पर ऑपरेशन चला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लैंडर में चांद की मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए एक वैक्यूम और सतह से 10 फीट नीचे तक तापमान मापने में सक्षम एक ड्रिल है। इसमें चांद की धूल को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया एक उपकरण भी शामिल है, जो नासा के अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जो अपने स्पेस सूट और उपकरणों से चिपके हुए डस्ट पार्टिकल से जूझ रहे थे। ये लैंडर चंद्रमा के बारे में मानव की समझ को बढ़ाने में मदद करेगा। ब्लू घोस्ट लैंडर अंतरिक्ष की खोज में, विशेष रूप से चंद्र मिशन में, निजी क्षेत्र की भागीदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसका सफल संचालन भविष्य के वैज्ञानिक और वाणिज्यिक दोनों ही चंद्र मिशनों के लिए आधार तैयार कर सकता है। विशेष रूप से स्थायी चंद्रमा पर खोज के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के साथ ये जटिल अंतरिक्ष मिशनों में योगदान देने के लिए निजी कंपनियों की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है, जिससे भविष्य में नासा जैसी सरकारी संस्थाओं पर निर्भरता कम हो सकती है। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि ब्लू घोस्ट ऐसी और कौन सी चीज करने वाला है जिसे हम भूतिया उद्देश्य कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रिलिंग कर रहा होगा, उस वक्त जो एक वैक्यूम होगा जो पहली बार वहां भेजा गया है, वो इस तरीके से वहां पे जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको खींच लेगा, सोख लेगा, जिसके कारण वहां पर ऐसा बिल्कुल वैक्यूम जैसा माहौल तैयार हो जाएगा। और इसके साथ ही इनका भूतिया उद्देश्य ये भी है कि ये वहां पर रहकर के बिना मानवों की मौजूदगी के मानवों के लिए जो जरूरी उपकरण है उसको बिल्कुल उसी तरीके से इंस्टॉल करता हुआ चला जाएगा, जिससे ये लगेगा कि वहां पर कुछ तो है जो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरीके से तमाम उपकरण जो है वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं। यानी मानवों को वहां पर जब पहुंचना होगा उससे पहले ही वो बहुत सी चीजें तैयार करके रख चुका होगा, ताकि जब इंसान वहां पर पहुंचे तो उन उपकरणों की मदद से और उसने जो भूतिया तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया होगा, उसका बेनिफिट उन इंसानों को मिल पाए, जो अंतरिक्ष यात्री पहुंचेंगे उन लोगों को मिल जाए, और उनके पहुंचने से पहले एक बड़ा जो मिशन का हिस्सा है वो पहले से ही तैयार होकर के वहां पर रखा रहे। तो ये सब कुछ वही भूतिया तरीके से होने वाला है। शायद यही वजह है कि इसे ब्लू घोस्ट मिशन का नाम भी दिया गया है। हालांकि इसकी वजह कुछ और है, नाम रखने के पीछे कुछ और वजह है जिसके कारण ये नाम रखा गया है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।